नहीं नहीं, ये लेफ्ट समझ नहीं आ रहा, माइक पकड़ो, प्रेशर में आएंगे, इधर फेंकना है। अच्छा, ये लो। जी सारी आपने बात बताई, नहीं नहीं समझ आ रही बेटा, क्या मतलब प्रेशराइज कर रहे हैं? आपने बात की कि प्रेशर हमने क्रिएट किया और अभी आपने देखा जैसे बात की हमने ज़्यादा क्या कह रहे हैं कि मौलाना तो दाढ़ी वालों को आप कह रहे हैं, तो दाढ़ी वालों को नहीं, फतवे वालों को। नहीं दाढ़ी वाला वही है ना, मस्जिद में नहीं, कंट्रोल में, हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आपने जब हम तो जाते नमाज पढ़ के वापस आ जाते, जो बयान शान वो करते हैं, जो उभारते हैं, उन्होंने करना सब कुछ। यार ये सवाल क्या बेटा, सवाल क्या है? सवाल मेरा यही है कि आप इसको क्यों नहीं लीड करते खुद? मौलाना को लीड करने की जरूरत तो नहीं है ना, आप इसको खुद लीड करें, हम आपके साथ हैं। पार्लियामेंट आप जाए लेके, हम आपके साथ हैं। मौलाना के जाना जरूरी है क्या? आप क्या समझ, इधर क्या कर रहा हूं मैं? अभी मना किया तालियां ना बजाया करें, उसको वो उसने फिरौन बना दिया आपने अपने अंदर ही। आपको पता होना चाहिए, मैं बहुत सीरियसली अपने अल्फाज को चॉइस करता हूँ। ताली बजाना एक निचले लेवल की बीमारी है, मतलब गटर के लेवल की। सोचें जरा, मैं आपको हर वक्त तारीफ करूं, क्या कपड़े पहने हुए आपने और क्या हेयर स्टाइल है आपका, क्या मैं सिंसियर हूं आपसे? तारीफ इस तरह नहीं, पब्लिक में नहीं तारीफ किया करें किसी की, उसके एक्ट को रिपीट करेंगे, तारीफ खुद ही हो जाएगी। आप भी अगला सवाल ऐसे ही करें, सवाल ठीक किया लड़के ने, उसको पता चल जाएगा हाँ भाई काम हो गया। ये 2 नंबरी हमें बड़ों ने सिखाई है कि बेटा अप्रिशिएट करके मोटिवेट किया करो। आपको पता है आपके दिमाग में अभी भी नसें कुछ फट रही हैं कि ये क्या बात करें सर, तारीफ तो सवाब होना चाहिए, नहीं तारीफ गुनाह है। मेरे रब ने बनाई है मशीन, उसको पता है, और मैं उसको पूरी तरीके से टेस्ट कर चुका हूं, इसलिए मुझे पता है। बेटा आप लीड करने का मतलब बताएं जरा। सवाल बहुत अच्छा है, आप लीड करें। वही ना मैं कह रहा हूँ, जिस तरह आपने कहा है ना कि जो आपने रिक्वेस्ट बनाई है, वो आपने यही बनाई है कि हम उलमा को प्रेशराइज करें, उलमा पार्लियामेंट को करें, पार्लियामेंट आगे से बिल पास कराएं। जो भी पहली बात तो आपकी ये इधर ही है कि इधर तो 2 साल में आप जिसने पीछे पाकिस्तान के हालात देख रहे हैं, जो रेजिस्टेंस करता है उसके साथ क्या होता है, ये सबके सामने कुछ ढकी छुपी बात क्या होता है बताएं? आपके सामने की बात है, वो मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं, यहाँ पे हर बंदे को क्या नाम है बेटा, क्या नाम है? अब्दुल्ला नाम है मेरा। आर्मी वाले पकड़ के टॉर्चर सेल में डाल? नहीं मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, मुझे क्या डालेंगे, वो मेरा काम है तो यूनिवर्सिटी। अच्छा बात सुनो, अब बात तुर्शी आ रही है आपकी टोन में, ठीक है? अभी तक ठीक चल रहे थे आप, अब जो मैं कह रहा हूँ गौर सुनो। मैंने बोला ना आर्मी वाले पकड़ के ले जाते हैं, मैंने गलत तो नहीं बोला मैंने? बिल्कुल। तो आप ये क्यों कह रहे हैं? सबको पता है, मैं नहीं बोलूं, मैंने बोला ना। नहीं मैं सुनो ना पुत्र, बात सुनो, ये गलत बात नहीं है कि सच बात बोल रही है, इसे डरना नहीं है, इसी को करेज बोलते हैं ना। दूसरा मसला जो आप साइकोलॉजी की ग्रामर होती है, उर्दू की ग्रामर होती है ना, इस तरह इंग्लिश की ग्रामर होती है, इस तरह साइकोलॉजी की भी ग्रामर होती है। साइकोलॉजी की ग्रामर में जुमला गलत है कि सर आप लीडर हैं, जो ये जुमला बोलेगा वो जिंदगी में कभी लीडरशिप नहीं पकड़ सकता। ओके, अल्लाह ताला हर इंसान को लीडरशिप के लिए पैदा करते हैं। जिस तरीके से बुराई का ब्लेम नहीं ना देना किसी को, इस तरीके से अच्छाई का सेहरा भी इस तरह नहीं देना कि सर आप मुझे लीड करें। यू आर एट द एज वेयर यू आर सपोज टू बी लाइक सर मुझे बताएं मैं क्या करूं, राधा के सर आप करें। और बेटा लेकिन सुन लेना, मेरा जुमला सुन ले, आपसे लेता हूं बात, पूरा जुमला सुन लो। आई एम गोइंग टू एवरी यूनिवर्सिटी, जब तक कि आखिरी बच्चे तक ये पैगाम नहीं पहुंचता, आई एम नॉट गोना गिव अप। पैसे तो नहीं लिए हुए ना मैंने, ये कौन पहुंचता है जो मैं बहुत पैसे लेता हूं? पूछ ले किससे कितने पैसे लिए आज तक। एक एक बच्चे तक पैगाम पहुंचाना मेरा काम है। मैं अकेला बंदा एक मस्जिद में जाऊंगा, 10 लाख बंदे पूरे पाकिस्तान में जाएंगे। एक ही वक्त में साइमल्टेनियस प्रेशर क्रिएट करना होता है। इस्लामाबाद की मस्जिद में इकट्ठी होगी, कुछ नहीं होने वाला। हमें पशीन से लेके गिलगित तक एवरी मस्जिद हैज टू बी अफ्रेड कि मुसलमान आ गए हैं। ये डिमांड करते हैं कि हमें खाली तुम्हें जमात कराने के लिए नहीं, यहाँ पे इमामत दी हुई, काम करने के लिए इमामत दी हुई है। गेट इन एक्शन नाउ, वी नीड अ कंसेंसस इन ऑल द मसाजिद। वो कैसे आएगी? जब सारी मस्जिदें साइमल्टेनियसली आवाज लगाएंगी। हर मस्जिद का खतीब बोलेगा हाँ मेरे मस्जिद में भी ये सफ़ें भर गई हैं, मुसलमान सफ़ें भरना शुरू हो गए हैं। अभी तो वो पता क्या है या एटलीस्ट नमाज के लिए तो आ जाया करो, किसी और काम के लिए नहीं आते तो एटलीस्ट नमाज के लिए आ जाया करो।
आई एम टेलिंग यू दैट दे शुड बी स्केर्ड कि आप लोगों ने प्रेशर डालना। अभी तो वो पता कह रहे हैं कि आप से क्या डरना, आप तो फजर की नमाज के लिए नहीं उठ सक रहे हैं, जुम्मे के लिए आते हैं आखिरी 5 मिनट के लिए, आखिरी साफ में उल्टे होके बैठते हैं कि रास्ता एग्जिट किधर है, हमें नहीं पता। हम सबको पता है इस बात का, लड़कियों को नहीं हम बताते। इस किस्म की हरकतें हमारी मस्जिद में जाकर भी, सबसे पहले मुसलमान लड़का एंटर होता है, आखिरी तरफ दिखता है या दीवार दिखता है टेक लगा के बैठना। मैंने जो सबसे स्लो बंदा होता है मोहल्ले का, जो ऐसे करके कुर्सी लेके चलता है, वो मेरे से ही पहले मस्जिद पहुंच जाता है। बेशर्म नहीं हूं मैं फिर? जो मोहल्ले का सबसे स्लो आदमी है वो सबसे पहले मस्जिद पहुंच जाता है, और मैं सबसे एंड में आता हूं और देखता हूं कि किस जगह पे कोना है, वो वाले दरवाजे के पास, क्योंकि अस्सलाम वालेकुम के बाद मैंने एग्जिट लेना है। ये मेरी मस्जिद के करंट हालात है। वो छोटा सा काका नहीं बैठा हुआ जो मौलवी है, उसको भी पता है कि इसको तो अपने मेरे से आंख में आंख डाल के बात करने की हिम्मत नहीं, ये इस्लाम क्यों नाफिज करवाएगा मेरे से? यू थिंक ही डजंट नो दैट? ही नोज यू, ही नोज मी। सो जब आपने किसी मस्जिद के इमाम से कहना हो, सर मेरे साथ पाकिस्तान के 10 लाख स्टूडेंट्स हैं, सब जुमा पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आपसे सिर्फ और सिर्फ एक बात करनी है, क्या आप अपने अकाबरीन से फतवा इशू करवा रहे हैं कि नहीं कि पार्लियामेंट हाउस के अंदर हमें बिल पास करवाना है इस बात का? वो कहे सर ये कैसे होता है, तो समझाएंगे ना आप उसको। आप यूनिवर्सिटी गए हैं, वो तो नहीं गए। उसे कहना आप फतवे की फिक्र करें, पार्लियामेंट हाउस की फिक्र हम कर लेंगे, आप फतवा तो इशू करें। इट्स अ वन स्टेप प्रोसेस, और इनके तमाम अकाबरीन को पता है, फिक्र ना करें, बच्चे नहीं बैठे हुए, बहुत फरासत है इनको। अगर क्या पता ये भी सोच रहे हो कि जब सब इकट्ठे हो जाए, खुद नहीं कर रहे मगर सोच रहे होंगे कि सब इकट्ठे होंगे तो हाँ पार्लियामेंट हाउस तो ऐसे लटका देंगे और झंझोड़ के निकालेंगे उसमें से डिसीजन, उल्टा लटका के नवाज शरीफ को कि ना तेरी जेबों में से कोई ना कोई तो बिल निकलेगा, बिल 5,000 के बिल के अलावा असली वाला इस्लाम का बिल भी निकलेगा, पास करो सेनेट से, लेट्स गो। मसला यह है कि आम लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर मेरी मस्जिद वाला जो खतीब है वो आपको ढूंढ रहा है, आप जा ही नहीं रहे। मैंने आपको क्या कहा है? आई नीड साइमल्टेनियस एक्शन, आई नीड एवरी मस्जिद टू बी मोबिलाइज्ड बाय व्हाट? बाय मुस्लिम्स। जुम्मे की नमाज नहीं, फजर की नमाज में पहुंच के काम करें ताकि अगला भी डर जाए कि फजर में पूरी मस्जिद कैसे भर गई, जुम्मे में तो वैसे ही भर जाते टूरिस्ट से, वंस अ वीक मुस्लिम्स तो उसको भी पता आ जाते होते। अब तो आपको देखे भी खुतबा नहीं देता, उसकी दोस्ती बाबों से हो गई भी होती है, जी नाइज साहब आपको तो पता ही मैं क्या कह रहा हूं, ऐसे करके तो खुतबा देता हूं। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। 2 स्टेप एक्शन है बेटा, 2 स्टेप, दैट्स इट। मसला यह है वो पहला स्टेप यूनिवर्सिटीज ले नहीं रही है। हर कैंपस में जा रहा हूं कि आपको पता भी है कि बाकी की यूनिवर्सिटीज के साथ आपका क्या कनेक्शन है। बाकी यूनिवर्सिटी सर, मुझे तो कैरेक्टर बिल्डिंग सोसाइटी का नहीं पता था अपनी यूनिवर्सिटी में। यूटी लाहौर की बात करें आप, ये ज्यादा पुराना वक्त नहीं है, उस वक्त इंटरनेट भी नहीं थी, पाकिस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज आपस में कनेक्टेड होती थी, यूथ अपने आप को आइडेंटिटी में रखता होता था, एज ग्रुप और जेंडर के मुताबिक एक दूसरे से रिलेट करते थे, आप अभी भी करते हैं, मगर नो इस्लाम के ऊपर कुछ भी नहीं कर रहे। कैरियर इस्लाम का वही मांगता है जो फुटबॉल का कैरियर है, जो पॉलिटिक्स का कैरियर है, जो पैसों का बिजनेस का कैरियर है। इस्लाम इज द ओनली रियल कैरियर। ऐसे नहीं नाम आपके सादिया या फातिमा या खदीजा, आपके नाम उमर, अली, उस्मान ऐसे नहीं पड़ गए। उन्होंने अपने कैरियर चमकाए थे तो आप अभी तक उनके नाम रख रहे, रख के दिखाए कोई साहिल अरीम अपना नाम, हो ही नहीं सकता ना, परफॉर्मेंस 0 है। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। कैरियर बनाना पड़ेगा बेटा, और ये कैरियर का पहला स्टेप बता रहा हूं आपको। ये सीवी है आपकी, पहला काम लिखा होगा सीवी पे कि मैंने अपनी मस्जिद मोबिलाइज करनी है, मैंने उसको कनेक्शन कहां देने है उसको सिखाना है। सर ये मैप है मेरे सामने, मेरे जिले का, ये मस्जिदें आपके फिरके की, इतनी टेंशन ना लें, आपका फिरका नहीं टूटने देंगे। फिर आप जाएंगे हारिस दूसरे फिरके के पास, आपका तो एक ही फिरका है ना मोहम्मद वाला, ठीक है, उनके बेशक 6 हो, आपको पता होनी चाहिए चेस कैसे खेलनी है। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पटाना आसान होता है, उनका एक ही फिरका है ना, गौर से समझें, इधर भी यही काम चलेगा, बट प्यार मोहब्बत से नहीं होगा, पैरों पे खड़े होकर आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे। क्यों? आप दीन मांगते नहीं होते, दीन देते होते। दुनिया की हर चीज ले सकते हैं आप, दीन आपने देना होता है कि सर जो कुछ भी हो जाए, मैं आपको प्यार से समझा रहा हूं, मगर मेरी अल्फाज में इल्तजा नहीं है, इरशाद है। मैं मुसलमान हूं, मेरी बहन मर गई है आज, मेरी बेटी मर गई है आज, मैं यहां पे भीख मांगने नहीं आया हूं इधर, या तो मोबिलाइज कर, नहीं तो तुझे उठाना बहुत आसान काम है। इधर 1500 रुपए तेरी वजीफा है डेली तेरा, मैं 50 लाख रुपए की
इनकम के ऊपर भी ना करने वाली यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूं। तो ये मत करके कौन हाई कौन लो है, मैं तो इस्लाम के मिंबर के ऊपर की उस मिंबर की इज्जत कर रहा हूं, वरना बनती नहीं है जो आपके करतूत हैं। ये जुमले आपके मुंह से तब तक निकलेंगे जब तक आप प्लान ऑफ एक्शन समझेंगे नहीं। मैं फिर बता दूं, हर जुलेखा का सवाल हो ना आपसे, आप छोटे से नहीं है, 12 साल के ऊपर चले गए, हर बंदे का सवाल आपसे। और पॉलिटिक्स के लिए कह रहा हूं आपको, एनआरकी फैलाने के लिए नहीं कह रहा हूं। यू नीड टू नो वे टू प्ले एंड हाउ टू प्ले। 1.5 लाख मस्जिदें आप लोगों की और मेरे पैसे से चल रही है, बिल्कुल ठीक है, सही किया हमने। 10 लाख होनी चाहिए थी ताकि सारी ज्यादा पावर होती मेरे पास। You gotta take over your masjid, I'm gonna take over 100,000, don't worry। हम हर जगह पे जा रहा हूं, आप अपनी अपनी का तो जिम्मा लें। किसने आपसे कहा 10 मस्जिदें चाहिए मुझे? आपसे एक मौलवी नहीं पटाया जा रहा, वो भी हक के ऊपर, वो भी रैशनल के ऊपर, और वो भी उसी का फायदा, उसी को ताकत दे रहे हैं आप। आपको लेकिन ये डर लगेगा सर ये ना उसने काउंटर आर्ग्यूमेंट कर दिया और कोई और डेफिनेशन के अंदर मैं ना हक साबित हो गया, तो फिक्र ना करें, आपको फलस्तीन की हर बच्ची संभाल लेगी। एक मस्जिद में एंटर हो, हर बच्ची आपके साथ खड़ी होगी, किस बात की टेंशन है आपको? कौन जिरा कर सकता है आपसे? एक आलिम मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता सीधा, कोई मुफ्ती तकी उस्मानी हो या मुफ्ती अहले हदीस हो या मुफ्ती देवबंदी बरेलवी हो, सामने खड़ा होकर दिखाए मेरे कि मौके के ऊपर पहुंच जाते हो और जब हमारी बारी आती है, इस्लाम की बारी होती है, गायब हो जाते हो। ऐसे नहीं होने देंगे हम, सॉरी। लिटिल गर्ल्स आर स्टैंडिंग विद मी। आपने ना मजाक समझ लिया इसको, इसलिए हर स्टूडेंट भी मुझे इजी ले रहा है। मैं आपको खाली हुज्जत तमाम करने नहीं आया हूं, मैं गिरबान टटोलने आया हूं कि वाकई में इस्लाम है तो शाबाश बेटा, जन्नत के सवाल हो रहे हैं। दिस इज द डेथ ऑफ मोरालिटी, इससे बड़ा कोई डेथ नहीं है। एक भी बंदा, एक पूरा का पूरा प्लेनेट अर्थ न्यूक्लियर बम से भी तबाह हो जाए ना, इतना बड़ा मसला नहीं है, मगर ये मोरालिटी की डेथ हो गई ना, सबसे बड़ा मसला है। फिर जानवर सड़कों पे घुमा करेंगे, हर चीज अपने ऊपर अलाउ करके, और आपको तो सबसे ज्यादा डर लगना चाहिए ये इस्लाम की मोरालिटी है जिसकी वजह से आप बची हुई हैं, वरना सड़क क्रॉस करने दूंगा आपको या कोई भी एक जानवर। ये इस्लाम की वजह से आपको हिफाजतें मिलती हैं, ये पाकिस्तान नहीं हिफाजतें देता। जाके देखें ऐसे ऐसे मुल्कों में जिन्होंने लॉज बनाए, और ये स्पेशली उन एथिस्ट को बता दूं कि शुक्र करो हम इस्लाम को मानने वाले जिसको तुम गालियां देते हो, नहीं तो तुम्हें तो कच्चा खा जाऊं मैं। मुझे मेरे अल्लाह ने रोका हुआ है, जो तुम्हारी तज़हीक और बदतमीजियां हैं अल्लाह ने मेरे पे 1000 चीजें मना की हुई है, नहीं तो आपके साथ वो शामत आपकी आनी चाहिए ना। मगर अल्लाह ने जो चीज नहीं मना की हुई वो हमने अपने पर खुद मना कर लिया। अल्लाह ने जो फर्ज की भी हमने वो मना कर दिया एज मुस्लिम्स। नेतन्याहू तो एथिस्ट नहीं है, वो अल्लाह के नाम पे बच्चियां मार रहा है हमारी, आपको पता है ना इस बात का, अल्लाह के नाम पे। तो रायत के आयत सुना सुना के वो मुसलमान बच्चियां मार रहे हैं, और मुसलमान इनकॉम्पिटेंट बैठा हुआ है। क्यों? हमें कुरान नहीं समझ आया। हमने तो सिर्फ मौलवी साहब को ठेका दिया हुआ कुरान का। मैं तो 6 साल का था, मैंने कुरान खत्म कर लिया था सर, उसके बाद तो मैंने नहीं कुरान खोलना। ये मैं फिर बता दूं, लोगों को खुदा ढूंढना बड़ा आसान हो जाता है। अपने साथ जो छोटी छोटी फलस्तीन की बच्चियां देखना ना, ये आसान नहीं। आपको मैं ऐसे लोगों के नाम और फोन नंबर भी दे सकता हूं जिनके ख्वाबों में रोज फलस्तीन की बच्चियां आ रही हैं कि हम किस बिल्डिंग के नीचे दफन है, हमारी लाशें निकाल। ये कैमरे में ना देना किसी भी वक्त। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट ड्रीम्स। जब रूह जिंदा होती है ना तो हर तरफ से इल्हाम होते हैं। आपको निकाली उन्होंने बिल्डिंग्स के नीचे से बच्चियां निकाली हैं, अननोन लोगों ने आगे बताया। फलस्तीन की बात बता रहा हूं कि कौन सा बच्चा किधर दफन हुआ है, बिल्डिंग के नीचे फंसा हुआ है, मतलब मर गया है। ये वाकया सिर्फ फलस्तीन में नहीं हुआ, अल्लाह की कसम ये वाकया लाल मस्जिद में भी हुआ था। बच्चियों ने आके बताया था कि हमें निकालो इस खड्डे में से, ये आपके सेक्टर में ही दफन है, यहां पे इस्लामाबाद में। सो दीज आर नॉट गेम्स बेटा, मैं भी बता दूं आपको, दिस इज नॉट मैथ्स और फिजिक्स। इफ यू गो रॉन्ग इट्स ओके, यू गोना लूज योर जॉब। दिस इज इस्लामियात। यू गो रॉन्ग ऑन दिस, यू गोना लूज एवरीथिंग। अभी बता दूं आपको, यू गोना लूज एवरीथिंग इफ यू फेल इन दिस सब्जेक्ट। कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना अगर आप किसी और सब्जेक्ट में फेल हो गए। इस सब्जेक्ट में फेल हो गए, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला ने कहा है तू गारत हो गया। वो सीन देखें जिस सीन के नीचे आपको समझ में नहीं आएगा नीचे क्या है। लोगों की आवाजें और चीखें आ रही होंगी, ऊपर से उस पुल से गुजर रहे होंगे, और उस पुल के ऊपर एक छोटी सी बच्ची खड़ी होगी सेंटर में और कहेगी तू गुजर के दिखा बेटा, तू आज तू बड़े से बच के दिखा।
इसलिए मैं बता रहा हूं आपको 37,000 डेड, 37,000। जी क्वेश्चन लें इससे पहले कि मैं जी बेटा एक्सक्यूज मी सर, पूछें। सर क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में हर दूसरा स्पीकर जो है वो फ़लस्तीन